गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट नंबर 103, डेट 7 नवंबर 2020। ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 1 द मैजिक गार्डन स्टोरी से ली गई है, पेज नंबर 4 एंड 6। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले वो आपके पास ही पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट अस टेक अ डीप ब्रीथ ऑफ फ्रेश मॉर्निंग एयर एंड विजिट द मैजिक गार्डन। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए एक गहरी सांस लेते हैं और सुबह के सुनहरी सुनहरी हवा में घूमने चलते हैं मैजिक गार्डन में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वर्कशीट का। हे, अ फ्यू नॉटी वर्ड्स आर हिडिंग इन द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 4. Can you look for them and write them to complete this passage from your textbook? तो पेज नंबर 4 में जो मैजिक गार्डन की स्टोरी है उसी का ये एक पैसेज दे रखा है और इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें आपको फिल करना है। तो आपने मैजिक गार्डन की स्टोरी तो पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी तो चलिए हम एक और बार पढ़ लेते हैं जिससे आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये है आपका चैप्टर द मैजिक गार्डन। तो मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो जो मैजिक गार्डन था वो एक स्कूल के बगीचे में था, प्लेग्राउंड में था। एंड इट वाज वेरी प्रीटी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर और रोजेस के फूल थे, गुलाब के फूल थे और सूर्यमुखी के जो फूल थे वो दीवार के आगे लंबे लंबे लगे हुए थे। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसीज, और उधर मैरीगोल्ड का भी फूल था, पॉपीज का भी था और पेंसीज के भी थे। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। और जो सूरज की किरणें थीं वो इस मैजिक गार्डन में सबसे ज़्यादा पड़ती थीं। दूसरे गार्डन में तो वो बहुत कम पड़ती थीं, लेकिन मैजिक गार्डन में वो सबसे ज़्यादा पड़ती थीं। एंड द बर्ड्स एंड फ्लावर डांस एंड सैंग हैप्पीली। और जो फूल थे इस गार्डन के वो खुशी खुशी नाचते थे और गाते थे। दे से टू वन अनदर, वी हैव 100 ऑफ लिटिल गार्डनर्स। और जो फ्लावर्स थे वो एक दूसरे से कहते थे कि हमारे पास सैकड़ों मात्रा में माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और वो हैं स्कूल के बच्चे। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक दिन की बात है, फ्लावर्स बर्ड्स से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वन मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। तो पॉपी जो फ्लावर था उसने बर्ड्स से कहा, मुझे सारे बच्चे पसंद हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वो छोटा वाला बच्चा बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये कहा पॉपी ने बर्ड से। फिर पॉपी एक और बार कहता है, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट। मुझे पसंद आता है जब वो मेरे लिए पानी लाते हैं और मेरी प्यासी प्यासी जड़ों को पानी देते हैं। ये किसने कहा बच्चों? ये पॉपी ने कहा है बर्ड से, ये आप याद रखना। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। द मैजिक गार्डन वाज इन अ स्कूल डैश। तो अभी हमने पढ़ा मैजिक गार्डन कहाँ था? एक स्कूल के बगीचे में, यानी इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। इट वाज डैश प्रीटी, वो कितना ज़रा प्रीटी था, वेरी प्रीटी। सनफ्लावर एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द डैश। सनफ्लावर और गुलाब के जो फूल थे वो कहाँ थे? वॉल के आगे, अगेंस्ट द वॉल। देयर वर ऑल्सो डैश डैश एंड पेंसीज। कौन कौन से फ्लावर थे बच्चों उधर? मैरीगोल्ड था, पॉपी था और पेंसीज था। The dash fell on this garden more than on any other, the sunshine. And the dash dance and dash happily. तो देखिए बर्ड्स डांस करती थीं खुशी खुशी और गाती भी थीं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? And the birds danced and sang happily. तो ये हमने किया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द मैजिक गार्डन हैज़ मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन इट। तो मैजिक गार्डन में काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर थे जो कि अभी हमने पढ़ा,
लेट्स डू अ फ्लावर हंट एंड फाइंड एज मैनी एज वी कैन। तो चलिए फ्लावर का, फूलों का शिकार करते हैं और जितने फूल हम ढूंढ सकते हैं उतने ढूंढते हैं। नाउ रीड अलाउड द पैसेज ऑन पेज नंबर 4 एंड राइट देम डाउन एज इन योर नोटबुक। और पेज नंबर 4 पे जो पैसेज है उसको पढ़ेंगे और नीचे फ्लावर का नाम लिखेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है फ्लावर्स का नाम। तो देखिए मैजिक गार्डन में जितने फ्लावर्स थे सबका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। तो कौन कौन से फ्लावर थे? सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, पॉपीज, पेंसीज। तो इतने सारे फ्लावर थे ना मैजिक गार्डन में। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको इन सब का नाम लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है वन सनी मॉर्निंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज वर हैपनिंग इन द गार्डन। एक सनी मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जो थी वो गार्डन में हो रही थी, काफ़ी गतिविधियाँ हो रही थी बगीचे में, गार्डन में। कम लेट अस फाइंड आउट एंड राइट हु सेड दिस एंड टू whom। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ जो भी सेंटेंस दे रखे हैं वो हमें ढूंढना है कि ये किसने कहा था और किससे कहा था। जैसे देखिए, वी हैव 100 ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास सैकड़ों मात्रा में माली हैं। ये किसने कहा था? हमने अभी अपनी स्टोरी में पढ़ा था, ये कहा था फ्लावर्स ने। किससे कहा था? वी हैव 100 ऑफ लिटिल गार्डनर्स, एक दूसरे से। तो यहाँ क्या आएगा? फ्लावर्स सेड दिस टू वन अनदर। अब देखिए सेकंड है आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थ्रिस्टी रूट्स। मुझे पसंद है जब वो मेरे लिए पानी लाते हैं और मेरी सूखी जड़ों को पानी देते हैं। ये पॉपी ने कहा था, है ना। पॉपी ने किससे कहा था? ये बर्ड से। मैंने कहा था कि ये आपको याद रखना है, तो हम क्या लिखेंगे इधर? पॉपी सेड दिस टू बर्ड्स। तो ये हमने किया है अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इमेजिन इफ यू हैव अ बिग मैजिक गार्डन व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन इट, डिस्कस विद इट योर पेरेंट्स। अगर आप इमेजिन करें, अगर आप सोचें, कल्पना करें कि आपके पास एक बहुत ही बड़ा मैजिक गार्डन होता, एकदम उसी मैजिक गार्डन की तरह, तो आप उधर कौन कौन से फूल को उगाते, ये आप अपने माता पिता के साथ इसकी चर्चा कीजिए और लिखिए। तो देखिए ये आप खुद से भी लिख सकते हैं अपने माता पिता के साथ चर्चा कर कर। और देखिए मैं भी लिखवा देती हूँ उसको। जैसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ग्रो देयर सनफ्लावर एंड डेजीज, ठीक है। व्हाट वुड योर बिग मैजिक गार्डन लुक लाइक, ड्रॉ एंड कलर इट। अगर आपका बिग मैजिक गार्डन होता तो वो कैसा दिखता, आपको ड्रॉ करना है और कलर करना है। जैसे अगर उसमें आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो हरे भरे यहाँ पर पेड़ होते, यहाँ घासें होती, सूरज, और देखिए फूल लगा देते हैं इधर अच्छे अच्छे, यहाँ एक और पेड़। तो इस तरीके से आपको एक सुंदर सा मैजिक गार्डन ड्रॉ करना है और उसे कलर करना है। जैसा आपका मैजिक गार्डन दिखना चाहिए वैसा आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो यही थी आज की वर्कशीट नंबर 103। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। और बच्चों ये है चैप्टर द मैजिक गार्डन। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो आप इधर से इसे रीड कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।